हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सीसी एग्जाम। सीसी एग्जाम क्या होता है और कब होते हैं एग्जाम, ठीक है। सीसी का पेपर कैसा आता है, कौन लेता है सीसी का पेपर, और सीसी ना दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा अपने रिजल्ट पर, वो सभी जानकारियां देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी में एडमिशन लिया है और आपको जो है सीसी के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो को भाई पूरा से पूरा यहाँ पर देखना है और दोस्तों को शेयर भी कर देना है। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब आपको कर लेना है। कॉलेज से संबंधित सभी जानकारी हम देते हैं। काफी सारे कमेंट आ रहा था कि भाई सीसी के ऊपर भी यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाइए, तो यहाँ पर हम वीडियो लाए हैं। तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। नीचे आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियोस लाना चाहिए। हमारे चैनल पर आपको पुराने पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे, कई सारे सेमेस्टर, कई सारे ईयर के। बाकी आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख लीजिएगा। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। खैर यहाँ पर बात करें सीसी एग्जाम के, ठीक है। सीसी एग्जाम, ठीक है, जिससे जो है एक्सटर्नल मार्क्स भी यहाँ पर कह सकते हैं। आपको जो है ये सीसी एग्जाम जो है आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है। जो कॉलेज में स्टडी कराते हैं, जितने यूनिट हो जाते हैं उतने यूनिट का यहाँ पर आपको जो है सीसी में यहाँ पर आपके एग्जाम लिए जाते हैं। किस टाइप एग्जाम लिए जाते हैं वो भी हम आगे इस वीडियो पर बताने वाले हैं, ठीक है। माना यहाँ पर आपने कोई भी कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, कोई भी कोर्स में एडमिशन कराया है, ठीक है। चाहे हो सकता है बीए, बीएससी में हो सकता है, एमए, एमएससी में हो सकता है। खैर यहाँ पर जो है बाकी एमएससी वालों को तो पता होता है किस प्रकार के यहाँ पर सीसी एग्जाम होते हैं, लेकिन जो बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, या बात करें एमए, एमएससी फर्स्ट ईयर, तो इन लोगों को क्या है अधिकतर पता नहीं होता कि भाई सीसी एग्जाम क्या होता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किस टाइप होता है, ये जानकारी हम देने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप कॉलेज में एंटर किया है तो मैं आपको बता दूं सीसी एग्जाम मतलब जो है पहले आप 10वीं 12वीं में थे तो 10वीं 12वीं या 11वीं में टेस्ट सामान आपका लिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है सीसी एग्जाम आपका लिया जाता है, ठीक है। जितना कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है आपका, उसी से जो है आपके कई बार कई सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, उनसे आपके विकल्प पूछ लेता है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के विकल्प सीसी के तौर पे आपके लिए जाते हैं, ठीक है। लिखकर मतलब बकायदा लिखकर आपको टिक लगाना रहता है सीसी में। एक तो इस टाइप का होता है। दूसरा टाइप की यहाँ पर बात करें तो दूसरी बार क्या होता है, कई बार क्या होता है सीसी एग्जाम वैसे साल में एक ही बार होता है या सेमेस्टर में एक ही बार होता है। तो पहला तो यहाँ पर विकल्प के तौर पे यहाँ पर आपके सीसी एग्जाम लिए जाते हैं। अन्यथा कई सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि भाई आपको 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। सीसी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आपको दे देंगे रिलेटेड, मतलब सिलेबस से रिलेटेड, जितना कॉलेज में आपकी स्टडी कराई गई है उतने, ठीक है। आपको जो है उन क्वेश्चनों को जो है क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है और जमा करना है बस, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको असाइनमेंट दे देते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक दे देंगे, कोई एक टॉपिक दे देंगे, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पर आपको जो है पूरा डिटेल से घर से बकायदा आपको लिख कर ले जाना है और कॉलेज में जमा करना है। तो सीसी एग्जाम उतना कोई है नहीं है, ठीक है, आसानी से आपका जो है हो जाता है। विकल्प में भी क्या होता है, आप कोई भी विकल्प, ठीक है, विकल्प के आंसर आपको पता है तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं, नहीं पता तो आपको तो विकल्प है, माइनस मार्किंग तो है नहीं है, उस पर भी आप जो है टिक मार्क वगैरह करके आप जमा कर सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीसी एग्जाम में फेल नहीं किया जाता और सीसी एग्जाम में आपकी जो है उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सीसी में आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको जो है सीसी में भी सप्लीमेंट्री कई बार देखने को मिल जाता है, लेकिन हालांकि यूनिवर्सिटी नहीं देती, ठीक है, सप्लीमेंट्री वगैरह नहीं देती। वो कोशिश करते हैं कॉलेज वाले कि भाई सभी उपस्थित हो। तो सीसी अगर आपके होते हैं तो नोटिफिकेशन आप व्हाट्सअप के जरिए देखते रहिएगा। अभी क्या है, सभी कॉलेजों के व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह बने तो वहाँ पर सभी टीचर लोग अपडेट देते रहते हैं कि भाई सीसी कब होंगे, तो आप उस डेट पे जाकर दे सकते हैं, ठीक है। यदि अनुपस्थित भी होते हैं या कोई काम है तो आपको जो है दूसरे दिन दिया जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपके पेपर हुए विकल्प वाले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके सीसी लिए गए हैं, उसमें यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको क्या किया जाता है, उसका जो है असाइनमेंट बनाना पड़ता है। मतलब कोई टॉपिक दे देते हैं, उसका जो है असाइनमेंट बनाकर आपको कॉलेज में जमा करना होता है। असाइनमेंट मतलब बात करें तो कोई टॉपिक दे देंगे, उसको आपको जो है पेज लेना है एक अलग से A4 साइज, उस पर आपको जो है लिखकर जमा करना होता है अलग से, ठीक है। फेल हो जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर जो है फेल नहीं किया जाता। हालांकि फेल भी हो जाएंगे तो वो पासिंग अंक आपको दे ही देंगे सीसी में यदि आप प्रेजेंट है तो, ठीक है। और दूसरी बार क्या, क्वेश्चन आंसर में भी यदि आप जो है फेल हो जाते हैं या नहीं बन रहा है तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है वही आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट जमा करके आप आसानी से पास कर दिए जाते हैं, ठीक है। असाइनमेंट आपको जमा करना है बस, बाकी कुछ नहीं। कई बार तो क्या कहते हैं टीचर लोग जो है क्वेश्चन दे देते हैं और कह देते हैं कि भाई घर से लिख कर ला लीजिएगा, मतलब A4 साइज में बाकायदा, और आप जो है कॉलेज में जमा कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार सीसी में उपस्थिति बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बताया। अब यहाँ पर बात करें कॉलेज में कब होते हैं इसके एग्जाम। यदि आपने जो है एडमिशन लिया है, ठीक है, एडमिशन लिया है तो कम से कम एडमिशन के 1 से 2, ठीक है,
1 से 2 महीने के अंदर पे आपके सीसी एग्जाम करा दिए जाते हैं। जैसे आपने आज एडमिशन लिया है, ठीक है, आज एडमिशन लिया है तो कम से कम भी 1-2 महीने के अंदर पे आपके सीसी करा दिए जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता सीसी एग्जाम में, कम से कम भी 1 महीने या 1.5 महीने समथिंग समझ लो, 2 महीने में आपके सीसी एग्जाम आपके करा दिए जाते हैं। अब कई जगह जो है लेट होता है, अब कई पिछड़े कॉलेज हैं जो आराम से कराती हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर बात करें सही तरीके से सीसी का, तो 1 से 2 महीने में, एडमिशन के बाद 1 से 2 महीने में आपके सीसी एग्जाम करा दिए जाते हैं। तो सीसी एग्जाम में बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर आपके सीसी एग्जाम है तो सीसी एग्जाम आपके वही ऑब्जेक्टिव टाइप के भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, या आपके जो है दूसरा तरीका बात करें तो क्वेश्चन आंसर टाइप के होते हैं, ठीक है। इनमें यदि आपके जो है कम मार्क्स भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर लोग आपको फेल नहीं करेंगे। इनमें आपको जो है पासिंग अंक दे दिया जाता है। मान लो आपको क्या कहते हैं 10 अंक के सीसी मार्क्स हैं, ठीक है, तो इसमें कम से कम भी 4 मार्क्स में यहाँ पर आपके पास कर दिए जाते हैं। 4 मार्क्स आए तो आपके 10 विकल्प पूछ लेगा कोई भी एक सब्जेक्ट से 10 अंक का 10 विकल्प, चूंकि एक एक विकल्प एक एक अंक का रहेगा, तो उसमें आपको पासिंग अंक के लिए कम से कम भी 4 विकल्प सही होने चाहिए। यदि ये भी गलत हो जाते हैं, 4 विकल्प भी नहीं आते आपके सही, 1-2 सही होते हैं, तो इसमें क्या होता है कई सारे कॉलेज जो है सीसी में आपके कम मार्क्स मिले तो आपको असाइनमेंट कुछ एक टॉपिक दे देंगे, उसको लिखकर आपको कॉलेज में जमा करना होता है। बाकी कुछ नहीं, आपको पास तो कर ही दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको फेल नहीं करते, आपको बस प्रेजेंट अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है बस। बाकी नीचे आपको जो भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, इतना कोई है नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई है नहीं है कि भाई सीसी ना दे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बाकी सीसी आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। उस टाइम आप एब्सेंट हो गए उस दिन तो आप नेक्स्ट टाइम जाकर जो है सीसी एग्जाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस डेट पे बुलाया उसी डेट पर, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भाई जिस डेट पर आपको बुलाया है और आपके पास काम नहीं है तो बिल्कुल जाकर सीसी दें सबसे पहले। यदि आपके ज़्यादा ही भारी काम है, ठीक है, या अर्जेंट है या जा नहीं पाते तो आप जो है नेक्स्ट दिन आप जाकर जो है सीसी एग्जाम टीचरों से ले सकते हैं, ठीक है। और वो सीसी एग्जाम बाद में भी हो जाते हैं, तो आपको सीसी में प्रेजेंट होना तो जरूरी है, और बाकी पढ़ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये थी जानकारी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।